कोकोटेल्स। यह एक काल्पनिक कथा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की बेटी थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। रात के 2 बजे उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बच्ची अब नहीं रही। हे राम, मेरी बच्ची को उठाने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? और उसी रात को एक दूसरे गांव में माधुरी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने के कारण मौत हो गई। मृत्यु के बाद माधुरी के परिवार वालों ने उसका दाह संस्कार नहीं किया था। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत छोटी लड़की को दफन करने के लिए उसके परिवार वाले उसे जंगल ले जा रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। सभी लोग यह देखकर बहुत डर गए। अरे, ये क्या चमत्कार हो गया? परंतु बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। लेकिन उसके परिवार वालों को ये नहीं पता था कि उनकी लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर माधुरी की आत्मा घुस चुकी थी। फिर उसके परिवार वाले उसे घर वापस ले जाते हैं। वह बच्ची अपने घर आकर बहुत दुखी और परेशान रहने लगी थी। उसका खाना पीना में भी मन नहीं लग रहा था। माँ, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, प्लीज मुझे मत खिलाओ। अरे बेटा, थोड़ा तो खा ले, कमजोर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। एक दिन वह बच्ची अपनी माँ के साथ उसके नानी जी के घर जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक वह जगह आई जहाँ पर माधुरी की ट्रक से मौत हुई थी। माँ, ये देखो, ये रास्ता तो मेरी गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वह दोनों अपने नानी जी के घर पहुँच गई। उसके नानी जी के घर के पास माधुरी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। माधुरी की आत्मा सिमरन को पहचान लेती है। तुम तो सिमरन हो ना? हाँ, मैं सिमरन ही हूँ। सिमरन को उस छोटी लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। सिमरन के पूछने पर वह लड़की के अंदर घुसी माधुरी अपनी पूरी घटना बताती है और उसने बताया कि उसकी जब ट्रक से टकराने के कारण मौत हुई तो उसके परिवार वालों को पता नहीं चला था कि कैसे और कहां मौत हुई और शरीर भी नहीं मिली। इसी कारण उसका दाह संस्कार नहीं हो पाया था और शरीर पड़े पड़े गल गई। और जब एक दिन इस छोटी बच्ची को सभी लोग जंगल में दफन करने के लिए ले जा रहे थे, तभी उसके शरीर में घुस गई और उसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह सारी बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को यह बात बता दी और माधुरी का पूरा परिवार माधुरी से मिलने आ गया। उस लड़की के अंदर जकड़ी माधुरी ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन लोगों के बहुत समझाने पर वह मान भी गई और इस तरह से वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि अगर कभी किसी की मृत्यु किसी कारण से होती है और अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वह किसी और के शरीर में जा सकती है।